तो जो टॉपिक आप डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। समझ लो इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट आप डिस्कस करने वाले हो। यहाँ तक मन में कोई डाउट जब तक हमने डिस्कस किया नहीं है, तो हेडिंग हम डालेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं, देखो ध्यान देना। जैसे मान लो फर्म बंद हो रही है, तो जब फर्म बंद होगी तो असेट्स बिकता है और लायबिलिटी पे होती है, ठीक है। और मान लीजिए हम 3 पार्टनर हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, तो हमने एक जिम्मेदारी थर्ड पार्टनर को दी, भाई तू संभाल, इतने असेट्स बेचने हैं, जितने लायबिलिटी पे करें तब सब कुछ मैनेज कर ले। होता है ना, कई बार हम जिम्मेदारी देते भाई तेरा काम है ये सब संभालना, हो सकता है। या तो ये भी तो सकता है कि भाई फॉर्म ने किसी आउटसाइड बंदे को बोला हो, भाई तू कमीशन ले लियो 10,000 रुपये, एक काम कर सारी जिम्मेदारी तू अपने पर ले ले, सब कुछ बिकवा दे, पेमेंट करवा दे, मुझे सब कुछ पैसा ला के दे दे। हाँ है ना, हो सकता है। आपका जब मकान बिकने वाला होता है क्या करते हो बच्चों, आप किसी डीलर के पास जाते हो, डीलर को कहते हो भाई मेरा मकान बिकना है, कोई पार्टी है तो बताना। वो बंदा पार्टी को लाता है, आपके मकान को दिखाता है, सेल कर देता है और अपना कमीशन ले लेता है। बस यही बात यहाँ है, जब फर्म बंद हो रही है तो आपने क्या किया, ऐसा कमीशन दिया, ठीक है। जो भी आप खर्च करते हैं बेचने के टाइम पे उसे क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। अब वो एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, किसी पार्टी किसी बंदे को दे दिए 10,000 रुपये, वो एक्सपेंसेस है। किसी को दिए 5,000, वो क्या एक्सपेंसेस है, क्यों, आपने उसको जिम्मेवारी दे रखी है, बेचने का काम दे रखा, कमीशन ले रहा हो अपना बंदा, ठीक। अगर मान लेते हैं हमने ये काम दिया एक पार्टनर को और उस बात के लिए उसको हम सैलरी दे रहे हैं कि भाई तू 10,000 रुपये सैलरी ले और सारा काम कंप्लीट कर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट देखना, फॉर रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, सैलरी टू पार्टनर, ठीक है। आप क्या दे रहे हो, आप सैलरी दे रहे हो पार्टनर को। एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, समझना पहले तो। और 2 में क्या आ जाएगा, चेक करो। देखो पार्टनर को पैसा मिल रहा है, कैपिटल बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ती तो क्या होती है, क्रेडिट साइड, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, याद रहेगा। नंबर 2 ध्यान से देखना, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय द फर्म। देखो पहला केस समझ में आ गया बेटा। पहला में क्या होता है, अपने पार्टनर को सैलरी दी है एज एक्सपेंसेस, अब वो उसकी जिम्मेवारी है, वो अपना बेचेगा, पेमेंट करेगा, सब कुछ देखेगा, ठीक है, हमने उसको सैलरी दे दी। लेकिन कई बार क्या होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं फर्म ही बॉन्ड करती है, फर्म कहती है मैं ही बॉन्ड करूँगी और मैं ही पे करूँगी, इसका पार्टनर से कोई लॉजिक नहीं है। तो क्या एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और 2 फर्म के यहाँ से क्या जा रहा है, हमारे यहाँ से कैश, तो 2 में क्या जाएगा, टू कैश अकाउंट। अब इन दोनों बातों को फील करना, पहली एंट्री में रिलेशन डेबिट टू कंसर्न है, तो रिलेशन डेबिट से जाके क्या लिख देंगे, टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और 2 इस वाले के लिए क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कोई डाउट मन में, पक्का। पहले ये दोनों एंट्री कॉपी करो, फिर आके देखते हैं। तो नंबर 3 एंट्री पे ध्यान देना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हैं एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय द फर्म, ठीक है। फर्म कहती है मैं बॉन्ड करूंगी, बट पेड बाय द पार्टनर। समझना कॉन्सेप्ट। देखो यहां बॉन्ड कौन कर रहा है, फर्म, और पे कौन कर रहा है, पार्टनर। दोनों बातों में फर्क है। सपोज मान लो ये मेरी लायबिलिटी है, फर्म की लायबिलिटी है, फर्म ने कहा भाई मैं बॉन्ड करती हूँ इस लायबिलिटी को, लेकिन आप हो, आपने कहा कि कोई बात नहीं मैं तो पार्टनर हूँ, मैं पे कर दूंगी। एक बात बताओ, फर्म को सपोज 10,000 रुपये देने थे एज एक्सपेंसेस, फर्म को देने थे लेकिन तुम दे रही हो, तो क्या आपको कोई फ़ायदा मिलेगा, अपनी जेब से देने की क्या ज़रूरत है,
ठीक है ना। अगर हम 3 पार्टनर है, अगर तीनों में से एक बंदा ये बोले मैं दे दूंगी भाई पैसे, तो भाई क्यों, तुझे क्या जरूरत है, ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, ये तो क्वेश्चन आएगा। फर्म की लायबिलिटी फर्म जाने, फर्म को पैसा पे करना है, तो फर्म क्या करेंगे भाई, देखो अगर आप पे कर दोगे तो कोई बात नहीं, फर्म आपको उतना ही पैसा आपकी कैपिटल में जोड़ देगी, हाँ या ना, समझ में आया कॉन्सेप्ट, पक्का। वही बात है, आपने कहा भाई मैं पे कर दूंगी, कोई बात नहीं पे तो कर दे, लेकिन जो 10,000 रुपये होंगे हम तेरी कैपिटल में ऐड कर देंगे, बात बराबर हो जाएगी। तो क्या एंट्री बनेगी इस जगह, खुद बताओ, फील करने का खेल है सारा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 में क्या आएगा, कंसर्न, जो भी पार्टनर ऐसा कहेगा उसके कैपिटल में हम पैसा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, वो भी एंट्री फ्री धरी हो जाएगी क्रेडिट डेबिट साइड, कोई डाउट यहाँ तक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne and paid by the same partner। देखो एक ही पार्टनर कहता है मैं ही बॉन्ड करूंगा, मैं ही पे करूंगा, ठीक है, आपने बॉन्ड किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, सपोज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भाई आपने कहा मैं बॉन्ड करती हूँ, मैं ही पे करूंगी, किस बात की क्या एंट्री होगी, ये क्वेश्चन जानना चाह रहा है। एक बात बताओ, इस बात के लिए हमने आपको सैलरी दे दी ना, तो जब हमने आपको सैलरी दे दी है 10,000 रुपये, ठीक है, तो भैया आपको तो करना पड़ेगा, हाँ है ना। आपको सैलरी किस बात की दे रहे हैं हम, इसी बात को तो दे रहे हैं कि आपको असेट्स बिकवाने हैं और लायबिलिटी पे करनी है, यही तो बात को सैलरी मिल रही है। और वही बात आपने क्या देखा कि भाई हम आपको सैलरी मिल गई, काम खत्म हो गया, और आप कह रहे हो भाई मैं ही बॉन्ड कर रही हूँ, मैं ही पे कर रही हूँ, तो तुम्हारा तो काम है ही काम करना। एक बात, तो आपको मैंने काम पैसा दिया सफ़ेदी करने के लिए, ठीक है, अब आप कह रहे सर सफ़ेदी काम मैं ही बॉन्ड करती हूँ, मैं ही पे करूँगी, सफ़ेदी करूँगी, तो क्या भाई तुम्हारा तो काम है ही, तो उसकी क्या करनी पड़ेगी हमें, नो एंट्री। इस बात की कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैया अगले ने पैसा ऑलरेडी हमसे सैलरी ले रखी है, उसे पैसा मिल चुका है, वो जब बॉन्ड कर रहा है वही पे कर रहा है, तो उसे फर्ज है उसका करना। कोई डाउट यहाँ तक। 5th केस पे ध्यान देना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne by the partner but paid by the firm। इस पर थोड़ा लॉजिक उल्टा हो गया, हाँ है ना, बॉन्ड कौन कर रहा है, पार्टनर, लेकिन पे कौन कर रहा है, फर्म। भैया पार्टनर की लायबिलिटी थी, पार्टनर को बॉन्ड किया, इस वजह से पार्टनर को हम सैलरी दे चुके हैं। सपोज मान लीजिए किट्टू, हम किट्टू को 10,000 दे चुके हैं सैलरी, ठीक है, किट्टू की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हाँ है ना, यस, आपने कहा यस, मुझे भी पता है किट्टू की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे पे करना चाहिए, लेकिन अगले ने पे नहीं किया, हम फर्म पे कर रही है, फर्म की तरफ से पैसा जा रहा है 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 8,000 रुपये, जो भी, तो बताओ जो फर्म पैसा दे रही है, फर्म पागल है क्या, हम फर्म ने उसके बिहाफ पे पेमेंट कर रही है, तो फर्म क्या कहेगी, भैया देख तेरे बिहाफ पे मैं पेमेंट कर रही हूँ, तो मैं तेरी कैपिटल से पैसा काट लूँगी, क्यों, क्योंकि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे देना था, बट तूने नहीं दिया, इसलिए मुझे पे करना पड़ा, हाँ या ना, याद रहेगा। तो जब एंट्री क्या बनेगी, क्वेश्चन की गहराई समझना, जब पार्टनर की कैपिटल से पैसा कटेगा तो कैपिटल होती है डेबिट, तो डेबिट में क्या लिख देंगे हम, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 में क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। इस पर रिलेशन वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि हम उस यहाँ से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। देखो फर्म ने क्या किया, फर्म की तरफ से देखो माइंड से, कैपिटल से पैसा काटा और कैश चला गया, यही तो हुआ। यार रिलेशन वर्ड इसलिए क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि ना तो फर्म के लॉस है ना प्रॉफिट है, कुछ नहीं है भाई। फर्म क्यों करे, फर्म ने तो ऑलरेडी तुम्हें सैलरी दे दी ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बस तुमने नहीं दिया इसलिए हमें ये काम करना पड़ा। यस, तो ये 4-5 एंट्रियाँ ऐसी हैं जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की आएगी, और एग्जाम में चाहे क्वेश्चन हो कोई भी एंट्री में से आ सकती है, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से कॉपी करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखो अब जो टॉपिक अब डिस्कस करने वाले हैं, जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये टॉपिक आपके मन में एक बात घूम गई कि सर ये तो हमने एडमिशन में पढ़ा, रिटायरमेंट में पढ़ा, ऐसा वर्ड आपका चेंज इन रेशो में भी आया होगा, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी भी डिस्कस करने वाले हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला, लायबिलिटी फॉर क्लेम इज नॉट एग्जिस्ट
मान लो कोई क्लेम की लायबिलिटी है ही नहीं। पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है ये पता है सबको, दोबारा रिकॉल करते क्या है डब्ल्यू। वर्कमैन कंपनसेशन मतलब होता क्या है, क्यों बनाया हमने इसे मेंटेन, रिजर्व क्यों मेंटेन किया, आपको मैंने अच्छे से बताया था, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये वो पैसा है जो अगर मान लीजिए वर्कर्स का हाथ टूट जाए, चोट लग जाए, कोई गिर जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो हम वर्कर्स की भरपाई कर सकें, कंपनसेट कर सके उस कुछ पैसा, ठीक है। इसके लिए हम ऐसा रिजर्व मेंटेन करते हैं। मान लो मैंने अब तक 5 लाख रुपए का रिजर्व मेंटेन कर रखा है इस साल, बट अगर यूज़ हुआ तो ठीक है, अगर मान लो इसमें कुछ भी यूज़ नहीं हुआ तो फिर कौन बांटता है इस पैसे को, पार्टनर बांट लेते हैं, क्योंकि पार्टनर ने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट बचा के वर्कर के नाम पर रखा था, हाँ है ना। अब आपके मन में क्वेश्चन है ऐसा बनाते ही क्यों है, अचानक कुछ घटना घटी फिर पेमेंट कर दो, भैया अचानक घटना घट जाए पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए हमें कुछ बातें सोच के चलना पड़ता है पहले ही, क्योंकि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए तो हमें दिक्कत ना हो, हम इसके लिए ऑलरेडी पैसा निकाल के रख चुके हैं, ठीक है, हाँ है ना, ठीक है। अब तो फर्म बंद हो गई, फर्म बंद हो गई है, जो पैसा WCR में है, आ जाओ गर्मी में बैठना पड़ेगा लेकिन अच्छा हाँ पहले पर्दा ठीक कर लो बेटा, हल्का सा गेट खोलो, हल्का सा पर्दा लगा दो, पूरा लगा ही लो, हाँ बस बस बस। तो WCR आपने मेंटेन कर रखा था, जो भी पैसा था 1,50,000 इन द सेंस, ठीक है, वो पैसा आप क्या मैंने पहले तो केस क्या लिखवाया है, लायबिलिटी फॉर क्लेम इज नॉट एग्जिस्ट, आपके पास कोई भी लायबिलिटी नहीं है वर्कर्स को कुछ देने के लिए, इन द सेंस कुछ घटना घटी ही नहीं, तो जितना भी पैसा WCR में होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये सब कुछ किस रेशो में होगा, ओल्ड में ही होगा, क्योंकि नई रेशो बनाने का मतलब ही नहीं, अब फर्म तो बंद हो चुकी है, तो साथ पैसा किस में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। लेकिन अब सोचिए, मान लेते हैं यार इस बार तो मैंने क्या लिखा, लायबिलिटी फॉर क्लेम नॉट एग्जिस्ट, कोई क्लेम है ही नहीं, लेकिन मान लो क्लेम है, क्लेम इज एग्जिस्ट, तो क्लेम इज एग्जिस्ट के में मैंने बनाया केस नंबर 1, क्लेम इज इक्वल टू WCR। इसका पहला पार्ट क्या कहता है, जितना क्लेम है उतना ही हमारे पास क्या है, WCR, इन द सेंस 1 लाख का WCR मैंने मेंटेन कर रखा है, रिजर्व है, वर्कर्स के नाम पे मैंने 1 लाख रुपये रख रखे हैं, और क्लेम भी 1 लाख हो जाए, जैसी फर्म बंद हुई तो पता चला भाई 1 लाख का क्लेम है जो वर्कर्स को देना है, तो इस बार तो हमें एंट्री क्या बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट, ध्यान देना, और टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि कितना क्लेम देना मुझे, 1 लाख रुपए, ठीक है, सारा पैसा जो 1 लाख रुपए है वो पेमेंट चली जाएगी। अब ये रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड जाएंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, बाय WCR, जो भी अमाउंट होगा, इतना समझ में आया। तो जब क्लेम किसके इक्वल है, WCR के, अगर मान लेते हैं कुछ पैसा बच जाता है यहाँ पर, तो हमसे क्या करते हैं, पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है भैया, 1 लाख रुपये मेंटेन कर रखा था और 1 लाख की लायबिलिटी भी है, दोनों आपस में बराबर हो गया, वो 1 लाख मुझे पे करना है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो केस नंबर 2 पे ध्यान दो, केस नंबर 2 कहता है क्लेम लेस देन WCR, हो सकता है ऐसा, 1 लाख का आपने रिजर्व मेंटेन कर रखा है WCR, और आपको देना केवल 80,000 है, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, आपकी लायबिलिटी कितनी है, केवल 80,000 मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, WCR डेबिट 1 लाख और टू रियलाइजेशन, कितना पेमेंट करना है आपको, 80,000 रुपये, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई डाउट। तो ये जो 20,000 बच जाएगा वो किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा, इजी था। अब लेकिन सपोज मान लेते हैं आपके पास क्लेम मोर देन WCR, अब एंट्री क्या बनेगी, WCR 1 लाख, क्लेम 1,20,000, क्लेम ज़्यादा है पैसा कम है, रिजर्व तो मेंटेन कर रखा था 1 लाख, हो सकता है ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए वर्कर्स को, तो WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपये और टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने रुपये, 1 लाख रुपये। तो हुआ क्या, फर्म तो बंद हो गई,
फर्म क्या बोलेगी, भाई देखो हमने 1 लाख रुपये मेंटेन कर रखा है आप वर्कर्स के नाम पर, आपका नुकसान चाहे 1.5 का हो चाहे 1 20 का कुछ फ़र्क हो, हमें मतलब नहीं है, हमारे पास केवल देने के लिए कितने रुपये पड़े हैं 1 लाख, हम केवल 1 लाख रुपये ही देंगे, ठीक है। हमें अब देखो, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर पार्टनर घर से पैसा ला के नहीं दे सकते क्या? नहीं, फर्म तो बंद होगी ना। जब फर्म बंद हो चुकी है भैया, फर्म बंद होने का रीज़न क्या था? लॉस हो रहा था, घाटा चल रहा होगा, पार्टनर एग्री नहीं थे, तो भैया अब तो जितना पैसा है उसी में सेटिस्फाइड हो जाओ। अपना 1 लाख पड़ा है, जिसको जिस हिसाब से चाहिए अपने लेके निकलो, अपना कहीं और काम ना देखो, हाँ है ना। तो यहाँ पर सिंपल एंट्री बनेगी WCR अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। कोई डाउट यहाँ तक? अब ये एंट्री भी इधर ही हो जाएगी, ट्रांसफ़र कर देंगे। अब देखो यहाँ पे लॉजिक देखना, अगर आपका ये डेबिट साइड और यहाँ पर कौन सी साइड है? क्रेडिट, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड बच्चों ज़्यादा है तो क्या मिलेगा आपको इससे? क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो उसका बैलेंस दोनों तरफ लिखेंगे, इसमें से सारे खर्चे माइनस कर देंगे डेबिट साइड वाले, तो क्या निकल जाएगा इस सबके पास? प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट होगा, जैसे मान लो 3 पार्टनर हैं, उससे हम ओल्ड रेशो में बांट देंगे। और इस बात की एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट की एंट्री देखो क्या बनने वाली है, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू A's, टू B's और टू C's कैपिटल। कोई डाउट यहाँ तक? सिंपल एंट्री है। और अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है तो डिफरेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड, और इससे क्या निकल जाएगा आपका? बाय लॉस ट्रांसफर टू। कोई डाउट मन में? हाँ जी, नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड बड़ी हो तो लॉस आएगा। और इसकी जो लॉस की एंट्री वो उल्टी हो जाएगी, उल्टी मतलब A डेबिट B डेबिट C डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई डाउट यहाँ तक? ध्यान देना। अभी आपने जितनी भी एंट्री डिस्कस करी, अपने आप क्या देखा? WCR का पैसा क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होगा, हाँ या ना? अगर एग्जिस्ट करता है तो 3 केस थे, इक्वल हो तो, मोर देन हो तो, और लेस देन हो तो क्या होगा? आपने देखा कि हर बार जो भी मोस्टली में थे, जब भी क्लेम एग्जिस्ट होगा तो हमें WCR की बात हो, WCR डेबिट टू रियलाइजेशन, हाँ है ना। रिलेशन में कहाँ हमने बात करी थी? क्रेडिट साइड एज अ लायबिलिटी। अभी क्या होता हो, आपने जो रिलेशन में ट्रांसफर कर दिया, अब जो ये पैसा है वर्कर्स को देना है, पे भी तो करेंगे, तो यहाँ पे पेमेंट की भी लायबिलिटी सीखनी है आपको। छोटी सी एक एंट्री है, फॉर लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, फॉर लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड। तो जब लायबिलिटी हम पे करेंगे, क्लेम की लायबिलिटी पे किया जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और फर्म के पास से क्या जा रहा है बच्चों? कैश। कैश जा किसके पास रहा है? वर्कर्स के पास जा रहा है। तो फर्म के यहाँ से कैश जा रहा है तो क्या लिख देंगे? टू कैश अकाउंट। कोई डाउट यहाँ था? तो पहले आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, उसके बाद क्या करना है? उसकी पेमेंट भी करनी है। अब एक बात नोटिस करो, रियलाइजेशन डेबिट साइड जाओगे तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना क्लेम पेड। जो भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था वो पे कर दिया। कोई डाउट? तो एक छोटी सी एंट्री इसमें ऐड कर लो, उसे लिख लो।